रूही जब असली नाहर को भिखारियों से बचाकर घर लेकर पहुंचती है तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असली नाहर को सामने देखकर अग्नि और नकली नाहर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि अब उनका झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। लेकिन अग्नि इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। गुस्से में आकर अग्नि तुरंत असली नाहर के गले पर चाकू रख देती है। वहीं दूसरी तरफ नकली नाहर रूही को पकड़कर उसके गले पर भी चाकू रख देता है। अग्नि चीखते हुए कहती है, अगर किसी ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो मैं अभी नाहर को खत्म कर दूंगी। नकली नाहर भी धमकी देता है, अगर कोई चालाकी की तो तुम दोनों की जान नहीं बचेगी। यह सब देखकर घर वाले डर जाते हैं। दादी, जो अब तक अग्नि का साथ दे रही थीं, गुस्से से आग बबूला हो उठती है। सभी लोग अग्नि को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब उसका सच सामने आ चुका है और उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। इसी बीच नकली नाहर गे अग्नि से बातों में उलझ जाता है। मौका देखते ही रूही चुपके से पीछे जाकर पुलिस को फोन कर देती है और तुरंत घर आने को कहती है। फिर वह हिम्मत जुटाकर अग्नि के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैंने पुलिस को बुला लिया है, तुम बच नहीं सकती। पुलिस का नाम सुनते ही अग्नि और नकली नाहर घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी पुलिस घर पहुंच जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। पुलिस दोनों के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। रूही आत्मविश्वास से कहती है, कुछ समय के लिए झूठ जीत सकता है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। जब पुलिस अग्नि को ले जाने लगती है तो वह अचानक रूही के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। वह कहती है, मुझे जेल मत भेजो, मैंने तुम्हारी मदद की थी। रूहान भी मेरी वजह से इस दुनिया में आया था, मुझे माफ कर दो। लेकिन रूही इस बार बिल्कुल नहीं पिघलती। वह साफ कह देती है कि अग्नि को उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। अग्नि और नकली नाहर के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दादी गुस्से में रूही को ही दोष देने लगती है। वह कहती हैं, जब से तुम नाहर की जिंदगी में आई हो, मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद हो गई है। रूही टूट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह नाहर के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ती है और भावुक होकर कहती है, नाहर जी जल्दी ठीक हो जाइए, सबको आपका इंतजार है। लेकिन नाहर गहरे सदमे में होता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि अगर नाहर की याददाश्त वापस लानी है तो उसे उसके पुराने और खूबसूरत पल याद दिलाने होंगे। अब रूही एक नई लड़ाई शुरू करती है। वह हर कोशिश करती है ताकि नाहर को उनका प्यार, उनका रिश्ता और उनकी पुरानी जिंदगी याद आ सके। लेकिन तभी दादी रूही के सामने एक बड़ा चैलेंज रख देती है। वह साफ कहती हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर नाहर ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें यह घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा। यह सुनकर रूही परेशान हो जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर वह घर से चली गई तो नाहर कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर वह खुद से वादा करती है कि वह हर हाल में नाहर की याददाश्त वापस लाकर रहेगी। अब रूही दिन रात नाहर का ख्याल रखने लगती है। वह कोशिश करती है कि नाहर फिर से पहले जैसे बन जाएं और उनकी जिंदगी दोबारा खुशियों से भर जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रूही अपने प्यार और विश्वास की ताकत से नाहर को सब कुछ याद दिला पाएगी। क्या दादी को भी आखिरकार रूही और नाहर के रिश्ते की सच्चाई समझ आएगी। आगे की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा। नाहर की हालत दिन ब दिन रूही की चिंता बढ़ा रही थी। वह हर पल नाहर के साथ रहती, उन्हें पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती, लेकिन नाहर की आंखों में अब भी वही खालीपन दिखाई देता। दूसरी तरफ दादी लगातार रूही पर दबाव बना रही थीं। हर गुजरते दिन के साथ रूही के पास समय कम होता जा रहा था। अगले दिन रूही नाहर को लेकर उसी मंदिर में जाती है जहां दोनों ने पहली बार साथ में पूजा की थी। रूही उम्मीद करती है कि शायद यह जगह नाहर की यादें वापस ले आए। मंदिर की घंटियों की आवाज सुनकर नाहर कुछ पल के लिए बेचैन हो जाते हैं। उनके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं।
अचानक उन्हें रूही की हंसी सुनाई देती है और उनका सिर दर्द से फटने लगता है। रूही तुरंत नाहर को संभालती है और पूछती है, क्या आपको कुछ याद आया? नाहर परेशान होकर कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन कुछ साफ याद नहीं आ रहा। रूही की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। उसे यकीन हो जाता है कि नाहर की याददाश्त वापस आ सकती है, लेकिन यह सब कोई और भी देख रहा होता है। उधर जेल में बैठी अग्नि अभी भी शांत नहीं बैठी थी। वह सोचती है कि अगर नाहर को सब कुछ याद आ गया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वह जेल से बाहर निकलने की नई चाल चलती है। अग्नि एक महिला कांस्टेबल को झूठी कहानी सुनाकर अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करती है। जैसे ही उसे अस्पताल ले जाया जाता है, वह वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। घर में किसी को इस बात की खबर नहीं होती। रूही अभी भी नाहर को ठीक करने में लगी रहती है। उसी रात रूही नाहर को उनका पुराना फोटो एल्बम दिखाती है। तस्वीरों को देखते ही नाहर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। एक फोटो में रूही और नाहर साथ में बहुत खुश नजर आते हैं। अचानक नाहर के दिमाग में एक तेज झटका लगता है और उन्हें कुछ याद आने लगता है। नाहर धीरे से कहते हैं, रूही, तुम रो रही थीं और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनते ही रूही खुशी से भावुक हो जाती है। उसे लगता है कि अब नाहर जल्द ही सब कुछ याद कर लेंगे। लेकिन तभी घर की लाइट अचानक चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। रूही डरकर पीछे मुड़ती है और सामने अग्नि को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अग्नि गुस्से से कहती है, अगर नाहर को सब कुछ याद आ गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूही नाहर को पीछे करती है और अग्नि का सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन अग्नि के हाथ में बंदूक देखकर सभी डर जाते हैं। तभी नाहर के दिमाग में एक और पुरानी याद चमकती है। उन्हें याद आता है कि अग्नि हमेशा रूही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। अब पहली बार नाहर गुस्से में अग्नि के सामने खड़े हो जाते हैं। वह रूही का हाथ पकड़कर कहते हैं, मैं अपनी रूही को कुछ नहीं होने दूंगा। नाहर की यह बात सुनकर रूही की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि नाहर की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। लेकिन क्या अग्नि फिर से कोई खतरनाक चाल चलेगी? क्या नाहर पूरी तरह सब कुछ याद कर पाएंगे? और क्या दादी अब रूही को अपनाएंगी? आगे की कहानी में बड़ा धमाका होने वाला